हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका माई एग्ज़ाम सॉल्यूशंस के हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं भूमिका आज आपके लिए लेके आई हूँ MAM 056 के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। वो सारे टॉपिक्स जो आपसे बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बार बार घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से, तो उन सारी चीज़ों को कवर करवाने वाली हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखना। ये पूरा वीडियो आपके लिए यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल होने वाला है। ठीक है, सारा कंटेंट कवर करवाने वाली हूँ। और जैसे कि हमारी टैगलाइन है, बस ये पढ़ लो और पास हो जाओगे। उसका मतलब यही है कि जैसे ही आप इन सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ोगे, इन सारी चीज़ों पे इतना ज़्यादा ध्यान लगाओगे, नोट्स वगैरह बनाओगे, जैसे मैं कहूँगी वैसे पढ़ोगे, तो ऑब्वियसली आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपने अभी तक भी कुछ भी नहीं पढ़ा ना इस सब्जेक्ट में, तो भी आप पास हो जाओगे। और अगर पढ़ा है जिन्होंने, उनके तो और ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। वैसे अगर जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, वो भी इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे, तो उनको भी अच्छे नंबर आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले माई एग्ज़ाम सॉल्यूशंस का ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जल्दी से जाके इसे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप इग्नू से रिलेटेड और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना कर दो। अब आते हैं अपने आज के कोर्स कोड पे, जो है MAM 056, और हमारा कोर्स टाइटल है क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर एग्री बिजनेस। और देखो, सेंड्रिच की तरफ से हम सभी सब्जेक्ट के गैस पेपर प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आपको ये वाला गैस पेपर या किसी भी और सब्जेक्ट का गैस पेपर चाहिए, तो उसके लिए बस आपको क्या करना है, आपको हमें दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है, ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी आपका स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा सकूं। चलिए अब हम आगे आते हैं अपने वीडियो पे, जिसमें अब हम लेंगे अपना पहला क्वेश्चन, जिसमें हमसे बोला जा रहा है डिस्कस डिफरेंट स्टेप्स ऑफ बिजनेस रिसर्च। अब देखो, ध्यान से देखना है इस आंसर को, ठीक है। जितना भी इसमें कंटेंट लिखा हुआ है, सारा आपको अच्छे से वीडियो को पॉज करके पढ़ना है। और देखो, अगर आपने जितना इसमें लिखा है ना, इसको एज इट इज़ अपने एग्ज़ाम में लिख के आ गए, तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो उसका ध्यान रखना है अब आपको, ठीक है। देखो, इग्नू के स्टूडेंट्स ना बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। मेरे को पता है कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो क्वेश्चंस के लिए रिसर्च कर सके और उसके बाद में आंसर्स के लिए भी रिसर्च कर सके। तो वो सारी मेहनत देखो मैंने आपकी बचा दी है। ये सारे क्वेश्चंस ढूंढ के लेके आ गई हूँ आपके लिए, उन सब के आंसर्स भी हैं। तो इसका क्या करना है, बस अब आपको इसको वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ना है और इसके छोटे छोटे से नोट्स बनाने हैं। उससे पहले अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, जिसमें बोला है डिफाइन एटीट्यूड स्केल, एक्सप्लेन डिफरेंट एटीट्यूड मेजरमेंट स्केल्स। देखो, जैसे ही वीडियो अब मतलब वीडियो में चला रही हूँ, ठीक है, इसको तो आपको क्या करना है, आपको इसको पॉज करके इन सारे आंसर्स को पढ़ना है। और अगर आपके पास पेंसिल, पेन, कॉपी, नोटबुक कुछ भी अवेलेबल है, तो उसको आपको करना ये है, आपको अच्छे से रीड करना है और उसके बाद में उसके नोट्स बनाने हैं, छोटे छोटे से पॉइंट वाइज पॉइंट, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें क्लियर रहें कि आपको अपने आंसर शीट में क्या क्या चीज़ें हैं जो मेंशन करनी है। उसके बाद में देखो, अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, जिसमें बोला है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड प्रोसेस ऑफ डेटा वैलिडिटी। आपको डेटा वैलिडिटी की जो प्रोसेस है ना, उसको एक्सप्लेन करना है। इसमें पहले उसकी क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंस भी एक्सप्लेन करनी है और प्रोसेस भी एक्सप्लेन करनी है, और उसके बाद में डेटा एडिटिंग एंड डेटा कोडिंग, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है इस आंसर के अंदर। सबसे पहले देखो, यहाँ पे डेटा वैलिडिटी दिखा रखा है, उसके बाद में डेटा वैलिडिटी की क्या दिखा रखी है, इंपॉर्टेंस दिखा रखी है। तो आपको भी अपने आंसर में ना इसी तरीके से चीज़ों को लिखना है, ताकि कोई भी चीज़ आपके आंसर में ना मिस ना हो जाए। और आपको क्वेश्चन के फ्लो का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जिस फ्लो में आंसर पूछा जा रहा है ना, आपको उसी फ्लो में आंसर देना है। अगर आपसे पहले डेटा वैलिडिटी पूछी गई है, तो डेटा वैलिडिटी ही बताओगे। फिर डेटा एडिटिंग पूछी गई है, तो डेटा एडिटिंग बताओगे। उसके बाद में जो सारी चीज़ें पूछी गई हैं, वो सब बताओगे। तो इन सारी चीज़ों का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, ताकि आपके जब एग्जामिनर एग्ज़ाम को चेक करे ना, तो उनके पास ना कोई ऐसा रीज़न ना हो आपके मार्क्स को काटने का, ठीक है। और पॉइंट्स देख लो कितने अच्छे से बनाए हुए हैं इसमें, ऐसे ही बनाने हैं आपको अपने एग्ज़ाम में भी। और अब यहाँ पे आते हैं हम अपने फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें बोला है डिस्कस द इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन द प्रेपरेशन ऑफ अ बिजनेस रिपोर्ट। तो वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको लेने होते हैं एक अच्छी बिजनेस रिपोर्ट बनाने के लिए। मतलब जब आप उसकी
प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उसके लिए। तो इन सारे स्टेप्स को अब आपको 1 बाय 1 लिखना है, देन उन्हें क्लियर करना है अच्छे से। आप देखो अपने आंसर की लेंथ ना, जितने नंबर का आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए उसके ऊपर डिपेंड करती है। आप उसके हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो, और आपको लगता है कि और भी कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं आपके पास जो आप ऐड कर सकते हो, वो भी ज़रूर ऐड करना है इसके अंदर। लेकिन ना मेक श्योर कि सारी जो चीज़ें हैं आपकी तरफ से गुड हों, और उनकी जो चॉइस ऑफ वर्ड्स हो वो भी एकदम अच्छी हो, जैसे इस आंसर में लिखी हुई है। यहाँ पे आते हैं हम अपने 5th क्वेश्चन पे, जिसमें बोला है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशंस ऑफ द गेम थ्योरी। जो गेम थ्योरी है उसका जो कॉन्सेप्ट है और एप्लीकेशन है, दोनों का आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले देखो कॉन्सेप्ट पूछा है तो हमने कॉन्सेप्ट ही बताया है। फिर देखो यहाँ पे टाइप्स बताए हैं। जब आप इस तरीके से अपने आंसर को लेके चलोगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे ही आएंगे। इसीलिए मैंने बोला है कि जो भी बच्चा इन आंसर्स को एकदम अच्छे से रीड करेगा ना, एकदम बढ़िया तरीके से रीड करेगा, वो इसको और ज़्यादा उसके अच्छे नंबर आए। और आप लोग वैसे इंटेलिजेंट ही हो, मुझे पता है, इसीलिए मैं आपको ये सारा कंटेंट ऐसे प्रोवाइड करवा रही हूँ कि आपके पास कंटेंट हो, पढ़ तो आप लोग लोगे, इतना मेरे को भरोसा है आप पे, ठीक है। तो बाकी अब हम आते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें बोला है डिस्कस डिफरेंट स्टेप्स ऑफ अ बिजनेस रिसर्च प्रोसेस। यहाँ पे देखो चीज़ों को इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। अगर आपने एज इट इज़ भी ये आंसर अपने एग्ज़ाम में लिख दिया ना, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है और सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, और एक ही बार में ना इसको पढ़ के क्लियर कर लो, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम तक ये सारी चीज़ें याद रहें। यहाँ पे अब हम आते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें बोला है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड प्रोसेस ऑफ डाटा वैलिडिटी, डेटा एडिटिंग एंड डेटा कोडिंग। तो आप देखो इसमें सेम क्वेश्चन है जो आपसे ऊपर पूछा गया था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि ये क्वेश्चन ना बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसीलिए आपको इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो चीज़ें रिपीटेड है ना, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट, जो आपसे पूछे ही जाएंगे। अगर इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी आए तो क्या हो सकता है कि यही टॉपिक, सेम टॉपिक आपसे किसी और तरीके से पूछा जाए। इसीलिए हमारा मोटिव है कि हम जल्दी से जल्दी अपने सारे टॉपिक्स को क्या कर लें, कवर कर लें। अब हम आते हैं अपने 8th नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें बोला है डिस्कस द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन द प्रिपरेशन ऑफ अ बिजनेस रिपोर्ट। फिर से देखो सेम क्वेश्चन है। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? इसका मतलब यही है कि सारी वो चीज़ें जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप इसको छोड़ दो, सोचो कि नहीं अब नहीं आएगा, इतने सालों से आ रहा है तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये सारी चीज़ें मोस्ट रिपीटेड चीज़ें हैं, ठीक है। इसीलिए इनको आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि इग्नू के एग्ज़ाम्स में ना एक वर्ड भी चेंज नहीं होता। तो आप जितना अच्छे से पढ़ के जाओगे ना अपने एग्ज़ाम के लिए अपने आंसर्स को, कि अगर इन वालों को ही पढ़ गए ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आने वाले हैं आपके। तो सारी चीज़ों को ना ज़्यादा ध्यान देना और अच्छे से पढ़ना। अब यहाँ पे जैसे हम 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन द मेजर फेजेस ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च। 1 बाय 1 करके आपको इन सब चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। देखो ऐसे। अब यहाँ पे आते हैं हम अपने 10 नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें बोला है व्हाट इज मेंट बाय इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है और उसके टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है, अब आपको देखो फ्लो के साथ चलना है। पहले मीनिंग पूछा है तो पहले मीनिंग एक्सप्लेन करोगे उसका, ठीक है। उसके बाद में आप आओगे टाइप्स। और इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, ये अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। चलो अब ये वीडियो हमारी ख़त्म होती है और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, हमको पता है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और अगर आपको ये पूरा PDF अभी के अभी पढ़ना है तो उसके लिए आपको दिए हुए कमेंट सेक्शन में हमें नंबर पे कांटेक्ट करना है।